हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कितना आनंदित मन है और कितना अच्छा दिन है। खुदा हमें बहुत सुबह सुबह उठाकर हमारे हाथों को पकड़कर हमारे दास के साथ मुझे और दास को बहुत अच्छे से हमें एक जगह से दूसरी जगह लेकर आया है। कितना अच्छा लग रहा है। और ये मेरा दूसरी बार है कानपुर में। बहुत आनंदित हूं मैं कि खुदा हमें रास्ते में बहुत अच्छे से संभाल के दास को और मुझे सही सलामत यहाँ तक लेके आया। अच्छा है कि खुदा ने हमें एक स्थान में नियुक्त किया है और वो स्थान वचन का है। और इस घर पे खुदा की आशीष, खुदा का प्रेम और खुदा की आनंदित मन से जो भाई बहन और हमारे भाई और दास जो यहाँ पे आज वचन बताएंगे, हम सब का मन आनंदित है और भी आनंदित होगा जब हम खुदा के वचन से सुनेंगे, जानेंगे और अपने आप को जो कमियां जो घटिया हमारे अंदर है उसको बदलेंगे। तो हम यहाँ पर आए हैं खुदा के वचन में खुदा के साथ एक संगति, एक मेल मिलाप करने। जैसा कल हमने सुना था कि हमारा मेल मिलाप खुदा के साथ होना चाहिए, खुदा के समीप होना चाहिए और हमें खुदा के साथ हर समय वार्तालाप करते रहना चाहिए। तो आइए हम सब उसी वचन, उसी प्रार्थना में, उसी जगह पे आनंदित मन से जाएंगे। हम निवेदन करेंगे घर के किसी सदस्य से कि वे प्रार्थना करें और उसके बाद हम गीत में जाएंगे और उसके बाद हम वचन में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद के योग्य महान परमेश्वर, आपके पास आते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आज का दिन हम सब उपस्थित लोगों को दिया है, आपने जिंदगी बढ़ाई है और ऐसे बहुत से लोगों को आशीषित किया है, ऐसा हमारा विश्वास है। हम चाहते हैं पिता परमेश्वर, हर दिन हमको जो इनाम के रूप में मिलता है इसे हम यूं ही ना गंवाएं, परंतु अच्छे कर्मों से, अच्छी सोच के द्वारा बिता सकें। होने दे पिता परमेश्वर। धन्यवादित हैं इस समय विशेष तौर से कि हमारे सेवक भाई और सचिन भाई को आप सुरक्षित हमारे बीच में लाए हैं। ये बड़ी बात है कि ये दूर से हमारे पास आए हैं और ये मसीह प्रेम है जिसके वशीभूत इन्होंने ये बड़ा कदम उठाया कि इतनी दूर आकर आपके वचन को बांटें और हमारे साथ सहभागिता करें। हम चाहते हैं पिता परमेश्वर, इन दोनों के परिवार को आप आशीषित करें, इनकी सारी समस्याओं को दूर करें, इनकी फाइनेंशियल दिक्कतों को दूर करें, इनके मंसूबों को पूरा करें। होने दे पिता परमेश्वर, जिस तरीके से ये अपनी कलीसिया को लखनऊ में बढ़ा रहे हैं, हम चाहते हैं बहुत से अन्य जाति और बहुत से रोमन कैथलिक्स लोग सही विश्वास पे आ सके जो बाइबल बताती है। तो होने दे पिता परमेश्वर, हम इनके प्रयास के लिए धन्यवाद करते हैं। चाहते हैं कि इसमें पढ़ते चले जाएं, आप इनको आत्मिक ज्ञान से भरपूर कर दें ताकि हर एक शख्स जो इस कलीसिया का है और हमारे पासवान भाई ऐसी ऐसी बातों को, गूढ़ भेदों को बाइबल से बता सके कि लोग उसका अनुसरण कर सके। हम धन्यवादित हैं कि ये आराधना यहाँ पर हो रही है। हम इस आराधना का आपको अल्फा और ओमेगा नियुक्त करते हैं। हम चाहते हैं कि आपकी अगुवाई हो हम सब के द्वारा और पासवान के द्वारा। होने दे पिता परमेश्वर, एक बार फिर से सबको आपके हाथ में सौंपते हुए उद्धारकर्ता पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम जाएंगे। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे पास होकर, हम मिलेंगे पास होकर, लेके
ये आत्मा में पार जाएंगे, तेरा यीशु रहता उसका कोई दीवाना ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा, उसका कोई दीवाना, उसका कोई दीवाना ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा, उसका कोई दीवाना, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, ये आत्मा के पार जाएंगे, तेरा यीशु रहता ये विचार में मेरा जो होगा पूरा, हर वादा मेरा होगा पूरा, ये विचार में मेरा, ये विचार में मेरा जो होगा पूरा, अपना के मेरा अधूरा, ये विचार में मेरा, फिर हम संग रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, ये आत्मा के पार जाएंगे, तेरा यीशु रहता, ये आत्मा के पार जाएंगे, तेरा यीशु रहता। Praise the Lord. Praise the Lord. एक और गीत गाइए प्रभु की प्रशंसा में। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह की। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। Hallelujah, स्तुति महिमा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, स्तुति महिमा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, हालेलुया,
मुझे यीशु के पास आओ और मुझको अपनाओ आज पड़ेगा मानो मिलेगा कभी नहीं छोड़ेगा आज पड़ेगा मानो मिलेगा कभी नहीं छोड़ेगा हालेलुया तुम्हें नहीं माने यीशु मसीह को 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 Praise the Lord. कितना अच्छा कि खुदा ने हम लोग को आज किया है, एकदम मन भर गया है आनंदित मन से। और अब हम गवाही में जाएंगे कि खुदा ने हमें इस महीने पूरे हफ्ते हमें बहुत सी आशीषें, बहुत सी कृपा, बहुत से प्रेम हमें दिया है। वो सब बातें हम खुदा के सामने रखेंगे कि खुदा हमें उसमें और आशीष देने पाए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर वाकई बहुत दयावान है, क्योंकि उसने हमेशा हमारे लिए भला किया है और हम जब भी उससे कुछ मांगते हैं वो हमें हमेशा देता है और कभी हमें Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. कभी हमें छोड़ता नहीं है। इन दिनों Hallelujah. इन दिनों मैं अपनी आंखों की वजह से काफी परेशान हूँ, क्योंकि काफी जगह हम लोगों ने दिखाया था तो डॉक्टर कह रहे थे कि कैटरेक्ट तो है लेकिन शायद रेटिना में भी प्रॉब्लम है। और हम लोग काफी चीजें देख रहे थे, इधर उधर दिखा रहे थे, क्योंकि बोल रहे थे कि रेटिना में अगर स्वेलिंग हुई या नसों में प्रॉब्लम हुई तो दिक्कत होगी। तो हम लोग इस चीज से परेशान थे, क्योंकि रेटिना का इलाज काफी महंगा भी होता है और काफी प्रॉब्लम होती है। वो कह रहे थे कैटरेक्ट का अगर ऑपरेशन होगा मालूम नहीं रोशनी आएगी कि नहीं आएगी, और पहले रेटिना का इलाज करना पड़ेगा। तो हम लोग दुआ कर रहे थे, क्योंकि हम जानते हैं हम जब भी खुदा से कुछ मांगते हैं तो हमारी हमेशा हमारी मदद करी उसने, और हम जानते थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होएगा। और हमने 2 जगह दिखाया और जब लास्टली एक जगह दिखाया और वहां पे हमने रेटिना का टेस्ट भी कराया, तो मैं बस बैठे बैठे यही दुआ कर रही थी। जब डॉक्टर ने चेकअप किया और वहां रेटिना का भी टेस्ट हो रहा था, तो मैं यही दुआ कर रही थी, खुदा आपने हमें कभी भी ऐसा नहीं छोड़ा कि हमें कोई भी प्रॉब्लम हो। आप, मैं जानती हूँ कि आपने मेरे रेटिना में कुछ नहीं होने दिया है और रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आएगी। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, जब मेरा रेटिना देखा गया, चेक किया,
और जब उसकी टेस्टिंग हुई तो वो रेटिना मेरा बिल्कुल नॉर्मल निकला, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि डॉक्टर ने बोला कि नहीं, आप आराम से कैटरेक्ट का ऑपरेशन करा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं सभी झुमके लोगों से कहूंगी कि आप लोग मेरे लिए दुआ करिए कि हम लोग ये डिसाइड कर पाए कि कैटरेक्ट का ऑपरेशन कौन से हॉस्पिटल में करवाना है और वो जल्दी से जल्दी हो सके। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि हर जगह उसने हमारी सहायता करी है और हम लोग इस चीज के लिए चिंता में थे कि क्या करें, और सारी प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व करी है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। प्रेज द Praise the लॉर्ड। Lord. Praise the Lord. सभी को प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. इतना अच्छा समय है कि खुदा हमें बिल्कुल सुबह सुबह उठाकर इतने अच्छे से सही सलामत हमारे दास को और मुझे बिल्कुल सही सलामत इस घर तक लेके आया। ये बहुत बड़ी गवाही है। और हम झुंड में जितने भी लोग हैं उन सबके लिए भी यहाँ प्रार्थना करेंगे और इस परिवार के लिए भी प्रार्थना करेंगे कि खुदा इस परिवार में हर एक दुख मुसीबत, हर एक परेशानी को, हमारा विश्वास है कि उसने इसको छू लिया है और पूरा कर दिया है। अब हम वचन में जाएंगे। मेरा निवेदन है दास से कि वो हमें वचन में लेके जाए। Praise the Lord. प्रेज द Praise the लॉर्ड। Lord. Hallelujah. हालेलुया। कितना उत्तम है कि खुदा ने ये अवसर दिया। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। क्या कहना चाहता है पिता हमसे? Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। और हम यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। हम कभी कभी उसको प्रभु कहते हैं, कभी कभी हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, कभी कभी हम उसको पिता कहते हैं। लेकिन हमारा रिश्ता, हालेलुया, हालेलुया, हमारा खुदा के साथ कैसा संबंध है, इसके विषय में हमें अपने जीवन में थोड़ा देखना होगा, जानना होगा। अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो हम स्तुति महिमा के गीत गाते हैं, गवाही देते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और खुदा के वचन को सुनते हैं और अपने जीवन में विश्वास भी करते हैं। लेकिन क्या कारण है कि हमारा पिता के साथ संबंध एक चट्टान की नाई क्यों नहीं हो पाता है? क्या कारण है कि जैसे पिता ने एकदम ललकार के बोला कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा। अगर बहुत ध्यान से देखें तो उसने हमारे लिए कैसा संबंध बनाया। कभी सोचा आपने कि मनुष्य जाति के साथ पिता का कैसा संबंध है? हम पाप में गिरे थे, हमारा पिता से कोई संबंध नहीं था, क्योंकि पिता ने जो हमारे जीवन में हमें अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया, वहां से हम गिर गए। अब हम इस योग्य नहीं थे कि हम उसके सम्मुख खड़े हों या उसके साथ रहें या उसके साथ बोलें या उसके साथ साथ चलें, नहीं। लेकिन इसके बाद भी हमारा सारा संबंध टूट गया था। लेकिन इसके बाद भी उसने एक संबंध को बनाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को हमें दिया। आमीन, आमीन। और फिर से उसने कहा, यदि तो मेरे भेजे हुए पर विश्वास करोगे, क्योंकि जो कोई इसकी सुनेगा और इसकी मानेगा वो मेरी सुनेगा और मेरी मानेगा। आमीन, आमीन। तो उसने एक मार्ग को बना के तैयार कर दिया। जैसे आप सड़क देखते हैं, हम लोग लखनऊ से कानपुर आए तो लखनऊ से कानपुर आने में एक सड़क है, एक मार्ग, और उस मार्ग पर हम जब चले 1 घंटा 1.5 घंटा
तो हम भाई सुनील बहन मीनाक्षी अभिषेक के घर आ गए Praise the Lord. और हम आ गए और आराम से मिल रहे हैं। हम बहन मीनाक्षी को रूबरू देख रहे हैं, भाई सुनील को रूबरू देख रहे हैं, अभिषेक को रूबरू देख रहे हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. लेकिन अगर ये मार्ग नहीं होता तो नहीं होता। और एक आया उसने कहा मार्ग यानी हम जहां से गिरे थे वहां से यीशु मसीह के पास जाने के लिए कोई मार्ग नहीं था। तो खुदा ने अपने आप को एक मार्ग के रूप में बना दिया ताकि तुम इस मार्ग पे, सकरे मार्ग पे चले आओ और तुम एक बार फिर से मेरे स्वरूप, मेरी समानता में आ जाओ। आमीन आमीन। संबंध देखिए कैसा बनाया उसने। अच्छा, वो जो मार्ग तैयार किया उसमें हमने कुछ किया? अभी जो मार्ग से हमारे उसमें तो रोड टैक्स देते हैं, गाड़ी नहीं है। Yes. इससे पहले गाड़ी खरीदिए कितना ले रही है, इससे पहले गाड़ी खरीदिए, पहले रोड टैक्स पे करिए। वही बात। अब आप बताइए, जो मार्ग उसने बनाया हमने उसके लिए कौन सा टैक्स दिया? कोई नहीं। Oh my God. सबके लिए फ्री। यही तो बात है। बस यहाँ पर भी आके हम उसके साथ अपने संबंध को मजबूत नहीं करते। सच बात है। मैं आपको सच कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा धर्मी मनुष्य जो एकदम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ही करने वाले थे, वह भी अंत समय में भटक गए। ऐसा क्या हो गया कि वो अंत समय में वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करते करते रह गए? क्या ऐसा क्या हो गया? क्योंकि वो संबंध उन्होंने पिता से बनाया ही नहीं, उन्होंने विश्वास किया। अभी आप पूछिए, लोग जमा होंगे, कितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते? सब हाथ उठाइए। अगर देखिए कि मगर सब जगह करेंगे, लेकिन अंत तक बना रहेगा जो अंत तक बना रहेगा वो ही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। अब अंत तक कौन बना रहेगा? अंत तक वो बना रहेगा जो पिता का पुत्र होगा। आमीन आमीन। जब लास्ट अंतिम क्रिया होती है, फ्यूनरल होता है, आदमी जीवन भर जीता है, जीवन भर जीता है। बहुत लोग उसकी तारीफ करते, बहुत लोग बुराई करते, बहुत लोगों का मित्र होता है, सब कुछ होता है, लेकिन जब फ्यूनरल होता है तो कितने चुने हुए लोग आते हैं, बहुत कम लोग। वो जितने लोगों से मिला सब गायब, सब नहीं आ पाए। एक संबंध आपको अंत तक बनाए रखता है। मेरा पिता के साथ कैसा संबंध है? इसीलिए अगर आप बाइबल पढ़ें तो हर जगह हम देखेंगे तुम मेरी प्रजा, तुम मेरे अभिषिक्त हो, तुम मेरे पुत्र, तुम मेरी पुत्री हो। आमीन। ये मेरा विश्वास है कि दास है। देखो मेरे अभिषिक्तों को देखो, हर समय यीशु मसीह हमसे और आपसे एक संबंध के विषय में बोल रहा है, और हर समय हम उससे अपना संबंध तोड़ रहे हैं। ये रियलिटी, ये सच्चाई। हम हर समय अपना संबंध यीशु मसीह से तोड़ रहे हैं, और वो हर समय बाइबल आप जब पढ़ते हैं तो बाइबल हर समय आपके साथ एक रिश्ता कायम करती है, एक संबंध बनाती है। हम बाइबल जब पढ़ते थे, बाइबल
के साथ संबंध नहीं बनाने के लिए पढ़ रहे थे। हमने बाइबल को पढ़ना शुरू करा, हम जानेंगे, देखेंगे यीशु मसीह, लोग कहते हैं बाइबल पढ़ा करो, अच्छा हम वहां से बाइबल पढ़ेंगे। हमने यीशु मसीह के साथ संबंध बनाने के लिए बाइबल नहीं पढ़ी सच, लेकिन जब बाइबल पढ़ने लगे तो धीरे धीरे हमें ऐसा लगा कि कोई हमें खींचता है। आमीन आमीन। अब जो काम हम करते थे पहले, जिसको काम को करने से हमें कभी भी संकोच नहीं होता था, अब हम जब वो काम करते हैं तो हमें कोई रोक रहा है सच। अचानक हमारे अंदर ये बदलाव कैसे हुआ? आपके अंदर ये रोकने और आपके अंदर ये बेड़ियों को बांधने, आपके अंदर ये बाड़े में बंधे होने वाला जीवन कैसे आ गया? यही है संबंध। और बार बार बारा तोड़ते हैं, बार बार उससे हम अपना नाता तोड़ देते हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. चिंता ना करो, ना करो, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा। चिंता ना करो, ना करो, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा। मैं तेरे आगे चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। Praise the Lord. Praise the Lord. अभी हमने कोरस गाया, चिंता ना करो, भय ना करो, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा। आमीन। मैं तेरे आगे चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। आप इस गीत को जब गा रहे हैं तो फिर एक संबंध के विषय में बोल रहा है। सच बात है, फिर एक संबंध बना रहा है कि चिंता ना करो। कौन कहता है? आप जैसे जा रहे हैं, आप और टेंशन में, क्यों सुनील भाई? आप जैसे जा रहे हैं, ठीक, आप और टेंशन में, कोई आदमी आपसे एकदम से आगे कहेगा चिंता ना करो? कोई नहीं कहेगा। कोई भी, इतने ढेर सारे आदमी लोग चलते हैं, इतने लोग चलते, इतनी भीड़ होती है कि निकल नहीं पाते, कोई आपसे आके कहता चिंता ना करो? लेकिन एक पुत्र को मालूम होता है कि मेरा पिता चिंता कर रहा है, या एक पुत्र जब चिंता करता है तो पिता को मालूम होता है कि मेरा पुत्र चिंता करता है। तो जैसे ही पिता आता है वैसे ही पुत्र से पिता क्या कहता है? चिंता ना करो, मैं हूं। आमीन। Praise the Lord. मतलब पिता कुछ ना करे, लेकिन पिता ने जब पुत्र पे हाथ रखा कंधे पे, बेटा चिंता ना कर, मैं हूं। आमीन आमीन। वहीं पर एक संबंध बना। सच। और ये बात कोई चलता फिरता आदमी नहीं बोलता है। सच है। सही। अभी हम गाना तो गा रहे, चिंता ना करो, भय ना करो, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा। यानी कि हम कहीं पर भी हैं, पिता कह रहा चिंता ना कर, मैं हूं। इसलिए हमें किसी मनुष्य की आवश्यकता नहीं है। सच है। हमें यह आवश्यकता नहीं है कि वो मेरे विषय में आके मुझसे कहे अरे कम से कम 2 शब्द कह दिया होता। नहीं, क्योंकि पिता ने तुम्हारे साथ एक ऐसा संबंध बनाया है जो जीवन के अंत समय तक सदा तुम्हारे साथ रहेगा। आमीन आमीन। इसके बाद भी हम व्याकुल हो रहे हैं, इसके बाद भी हम चिंता कर रहे हैं, इसके बाद भी हम सोचते हैं कि भैया ये कैसे होगा। सच बात है। मैं आपसे कहूँ डॉक्टर आके कह दे कि ऐसा हो गया, विश्वास ना करिए आप, कह दिया जैसा भी हो गया तुम इलाज करो। क्या? जैसा भी हो गया तुम इलाज करो, क्योंकि खुदा ने कहा वैद्य को अपना काम करने दे। यस। जाके जाकर जाओ, जाके वैद्य को दिखाओ।
रोगी को वैद्य की आवश्यकता है। यस भाई आप नहीं, मैं बहुत विश्वास करता हूँ, मैं बहुत विश्वास करता हूँ, मैं यीशु मसीह पे इतना विश्वास करता हूँ कि मैं जानता हूँ कि मैं गोली नहीं खाऊंगा, मैं चंगा हो जाऊंगा। देखा ऐसे लोगों को देखा अली ने, ऐसे लोगों को देखा है। हमेशा याद रखिए, बाइबल बताती है, वचन बताता है कि मैं तुम्हें इतना दुख नहीं दूंगा जिसे तुम सहन ना कर सको। बाइबल बताती है मैं तुम्हारे रोगों पर, तुम्हारे घावों पर मलहम लगाऊंगा। अब मलहम क्या है? क्या है मलहम? क्या है सिस्टर भाई? तसल्ली देगा। मलहम दवाई, मलहम दवाई। हमेशा याद रखिए, पिता का आत्मा मुझे चंगा करता है, आमीन। मुझे मालूम है, लेकिन पिता का आत्मा ये नहीं कहता कि दवाई ना खाओ, मलहम ना लगाओ, रोग को ना लगाओ। कह रहा अगर तेरे घाव है तो उस पर तेल मल। सच है। आप कहां पर, किस विश्वास में हैं? यीशु मसीह हमें क्या शिक्षा दे रहा है? यीशु मसीह कह रहा वैद्य को अपना काम करने दो, डॉक्टर को अपना काम करने दो, तुम डॉक्टर पे वैद्य पे विश्वास ना करो। क्या विश्वास करो कि वो जो कह रहा है। आज अगर आप जाके देखें, अगर आप बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जाए, बहुत डिग्री लेके बैठे, वो आपको डरा देंगे। यस सच है। वो अभी बीमारी पकड़ नहीं पा रहे, अपनी गलती नहीं बताएंगे कि हमें भैया पता ही नहीं चल रहा बीमारी क्या है। वो बीमारी को पकड़ नहीं पाए, आपको डरा के ऐसा बता देंगे कि तुम मेरे पास आओ। सच। हमेशा याद रखिए, वैद्य पर विश्वास, किसी मनुष्य पे भरोसा ना करना। फिर समझिए, यानी डॉक्टर क्या कह रहा है, वैद्य क्या कह रहा है, वो मेरे बारे में कितने निगेटिव बात कह रहा, जाके देखिए। आप उसको पैसा दे रहे हैं, 1000 रुपए फीस दे रहे हैं, आप उसकी अकॉर्डिंग रिपोर्ट कॉपी करा रहे हैं 1000 रुपए की, और वही आपको डरा रहा है, वही आपको डरा रहा है। क्यों? क्योंकि वो इसलिए डरा रहा है कि आपका विश्वास, समझिए, आप जिस विश्वास से आगे यीशु मसीह हम चाहते हैं, यीशु मसीह ऐसा ना हो, देखिए ध्यान से देखिए, बड़ी मजा आती है। यस यीशु मसीह ऐसा ना हो, यीशु मसीह ऐसा ना हो, यीशु मसीह ऐसा ना हो, यीशु मसीह ऐसा ना हो। और जैसा आप कह रहे हैं ऐसा ना, उससे ज्यादा खतरनाक वो बताएगा डॉक्टर आपको। मैं रवेगा की पैंक्रियाज के लिए, क्या होता है पैंक्रियाज में, क्या इन्फेक्शन होता है मालूम ही नहीं। एकदम से दर्द उठा उसका, गया भैया, जाके अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें पता चला स्टोन वगैरह तो का पता नहीं इतना चला, लेकिन पैंक्रियाज बहुत ज्यादा और आया ये चीज। मैंने कहा अच्छा, गया भैया डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर कह दिए रिपोर्ट कराएंगे। हमने कहा कराइए रिपोर्ट। कहीं बस दुआ करो अपने खुदा से, ऐसे कहा कि जो मैं सोच रही हूँ वो ना हो। क्या? जो मैं सोच रही हूँ वो ना हो। ठीक है भैया। अब देखिए, पहले ही उसने डोज मुझे मारी चटाक से। क्या ना हो यार, डरा दी। हम डरने वालों को है नहीं। हम डरने वालों में से है नहीं। अरे ठीक मैम, ठीक है, रिपोर्ट जैसे करवा देंगे। खैर उनका सेंसर वगैरह कहेंगे शाम को गए,
तो डॉक्टर का मुंह एकदम उतरा हुआ। मैंने कहा क्या हुआ मैम? बहुत इन्फेक्शन है। ऐसे आप मुंह करके उन्होंने कहा बहुत इन्फेक्शन है, बहुत। मैं नहीं कर पाती। अब आपका विश्वास हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए, हम अपने विश्वास को दवाई पे ले आते हैं, दवाई नहीं खाएंगे। हम अपने विश्वास को ले आते हैं कि हम ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे, हमें विश्वास है हमारा पता चला कर देगा। दवाई और ट्रीटमेंट पे अपने विश्वास को ना ले जाओ, अपने विश्वास को मनुष्य की बातों पर ना लगाओ, हावी होने ना दो। सच। मतलब मनुष्य की बात तुम्हारे विश्वास पे हावी ना हो। मैंने आपको सच बता रहा हूं, मैंने डॉक्टर की एक बात नहीं सुनी। मेरा ट्रीटमेंट करना शुरू करो, शुरू करो ट्रीटमेंट। दवाई तो देनी है तुमको, मेरा खुदा तुम्हें बुद्धि देगा, दवाई में सामर्थ्य देगा। एक दिन के डोज सच नॉर्मल। अब वही जो कह रहा मैं नहीं कर सकते, बहुत इन्फेक्शन है, बहुत इन्फेक्शन है, वही दूसरे दिन की शाम को आपका खुदा, आपका खुदा, आप जिस खुदा से प्रार्थना करते हैं ना, उसी खुदा ने काम किया। मनुष्य का शब्द बदला। यस, उसने कहा मनुष्य के शब्दों में भी भरोसा ना करो। हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए, हमेशा रखिए। आप बाइबल पढ़ते, आप वचन पे विश्वास करते, कहता जब तुम पर विपत्ति आती, कलेश आती, तुम्हारा धीर चला जाता है। Yes. इसका मतलब तुम्हारे पास विश्वास की गति है। यस, हो सकता है तुमने हर आयतों को लाल करा हो सकता है तुम्हें सब कुछ मालूम हो, लेकिन तुम्हारा विश्वास नहीं है। सच। तुम्हारे पत्ते तो बहुत हरे भरे हैं, तारीफ जाओ। तुम्हारे पत्ते बहुत हरे भरे हैं और पेड़ बहुत चिकना चिकना, बहुत बड़ा, बहुत बढ़िया सुहावना पेड़ है, लेकिन फल नहीं है तुम्हारे पास। Oh my God. लोग संबंध, संबंध कैसा है आपका यीशु मसीह के साथ? कैसा संबंध आपने यीशु मसीह के साथ बना रखा है? क्या संबंध है आपका यीशु मसीह से? कितनी बार आपने बाइबल में पढ़ा कि यहोवा अपने अभिषिक्तों की आयु को बढ़ाता है। आमीन, आमीन। किसी मेडिसिन में लिखी है ये मेडिसिन खाओ तुम्हारी आयु बढ़ेगी? नहीं। आपने कितनी बार बाइबल में पढ़ा कि तुम्हारे महीने, तुम्हारे दिन, तुम्हारे साल, तुम्हारे वर्षों की गिनती मेरे पास है? कितनी बार पढ़ा आपने? आप ये सब बातें वचन से क्यों पढ़ते हैं? क्यों पढ़ते हैं जब विश्वास ही नहीं करना? भैया ये रोग हो गया, ये तो उम्र भर बना रहेगा, अब ये रोग उम्र भर बना रहेगा, और ये चाहते हैं इसके कारण भैया आयु भी कम हो जाएगी, पता नहीं क्या होगा, जल्दी चले जाएंगे। अरे मुझसे 2-3 डॉक्टरों ने कहा तुम्हें ये दवाई हमेशा खानी पड़ेगी। अच्छा अच्छा, लेकिन मैं नहीं खा रहा दवाई। इसका मतलब ये कि दवाई ना खाओ, क्योंकि मेरा वो सारी चीजें नॉर्मल ला रहा था। कौन ला रहा? पिता। आप जैसे जैसे वचन को रिसीव करेंगे, क्योंकि ये देह को मरना है। अच्छा, देह को मरने का मतलब हम मर जाएंगे नहीं, आपको जीते जी मरना है। क्या? जीते जी मरना है। जीते जी मरना है। बाइबल क्या कह रही है, वचन क्या कह रहा है? आपका
खुदा के साथ संबंध बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता? कह रहा शारीरिक लोगों से मैं बात ही नहीं करता। नहीं में क्या शारीरिक लोगों से मैं बात ही नहीं करता, ताकि तो वे ऐसे काम में लगे रहते हैं। और आप देखते हैं कि यार इनके पास वचन भी है, ये वचन पढ़ते भी है, लेकिन इसके बाद भी ये शरीर में रह के कितने पाप कर रही है, ऐसे कैसे कर दे रहे? वो वचन पढ़ रहे हैं लेकिन पिता उनसे बात नहीं कर रहा। सच कह रहा तुम व्यर्थ ही प्रभु प्रभु करके मेरा नाम लेके प्रार्थना करते हो, सच बात, जबकि तुम्हारा मन मुझसे बहुत दूर है। क्या लिखा वचन में? आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े हो और हम निकालेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय, जैसा कल हमने पढ़ा था। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय, आवाज सही आ रही है? दूसरा कुरिन्थियों, एक बार चेक कर लो भाई। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय, सिस्टर आवाज सही आ रही है? दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा कुरिन्थियों, ठीक, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत हम सब भाई बहन एक साथ पढ़ेंगे। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो खुदा हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि खुदा के साथ मेल मिलाप कर लो। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने वाला मन और सामर्थ्य दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। अब मेल मिलाप करने को कह रहा है, तो अभिषेक मेल मिलाप कैसे होगा? मिलजुल के, मिलजुल के मेल मिलाप, मिलजुल के। अगर रिलेटिव आपस में एक दूसरे से ना मिले तो मेल जोल नहीं होता, मेल मिलाप नहीं होता। तो मेल मिलाप करने के लिए हमें पिता के वचन से जो पढ़ते हैं वह अवश्य है कि अपने जाति भाइयों से बताएं। आप बैठ के बातें करते रहेंगे, आप बैठ के वचन पढ़ते रहेंगे, हजारों रुपए कई उत्तम मोहरों से बढ़कर ये पवित्र वचन है, यह आपके लिए व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन जब आप इसमें काम करते हैं, जब आप इसमें जो पढ़ते हैं उस पर परिश्रम करते हैं, तो परिश्रम करने के कारण जो तुमने पढ़ा है वो तुम्हारे अंदर स्मरण रहता है। और चलते चलते अगर तुम उसे भूल भी गए हो तो भी वो बीज तुम्हारे अंदर है। हो सकता है आप आयत भूल गए हो सकता है आप अध्याय भूल गए हो, लेकिन वो बीज आपको मालूम है कि आपने पढ़ा था कि खुदा से मेल मिलाप करो, और हम खुदा के राजदूत हैं। कौन है? राजदूत हैं। हम खुदा के राजदूत हैं, और खुदा ने हमसे कहा है, हमारे द्वारा खुदा विनती कर रहा है कि हम लोगों के लिए पास जाकर उनसे कहें कि खुदा से मेल मिलाप कर लो। आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आपने अपने खुदा के साथ कैसा मेल मिलाप किया है? उसने कहा तुम्हारा धीरज कैसा है? धीरज की परीक्षा कब होती है? जब विपत्ति आती है, कलेश आता है, और जब कलेश और विपत्ति आती है
तो जो उस कलेश और विपत्ति में बना रहता है, रिपोर्ट अच्छी भी आ सकती है, खराब भी आ सकती है और बहुत खराब भी आ सकती है। ये रिपोर्ट है, लेकिन ये रिपोर्ट भी बदलती है, लेकिन तुम्हारा विश्वास बदलना नहीं चाहिए। सच है। हमेशा याद रखो, चंगाई शरीर की नहीं, चंगाई आत्मा की है। और जिस दिन आत्मा चंगी हो गई, उस दिन शरीर अपने आप ही बलवंत हो जाएगा। क्योंकि यदि रोग में मनुष्य की आत्मा उसे छोड़ दे, तो उसे फिर कौन चंगा कर सकता है? पूछ रहा कौन है जो उसे चंगा करेगा? ना दवाई लगेगी, ना डॉक्टरों की समझ लगेगी, ना तुम्हारा शरीर साथ देगा। इसलिए आत्मा को मजबूत करो। क्या शरीर में घट रहा है, क्या शरीर में हो रहा है, क्या जीवन में हो रहा है, इन बातों पे अगर मनन चिंतन करोगे तो तुम्हारा संबंध तुम्हारे पिता के साथ नहीं हो पाएगा। और पिता के साथ संबंध करने वाले कभी भी शरीर के अनुसार नहीं चलते, वे आत्मा के अनुसार चलते हैं। उसने कहा शरीर के अनुसार चलोगे तो नाश होगे, नष्ट हो जाओगे, क्योंकि उसके साथ मेल मिलाप करने के लिए हमें आत्मा के अनुसार चलना अवश्य है। आमीन आमीन। और आत्मा के अनुसार आप तभी चलेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों, जब आप वचन को स्मरण रखेंगे। हमेशा याद रखिए, उसने पहले ही हमारे रोगों के लिए अपने आप को दे दिया। सच है। उसने पहले ही हमारी मृत्यु के लिए अपने आप को मृत्यु में दे दिया। सच। आपको मालूम, वचन में लिखा, उसने हमारी मृत्यु को अपने ऊपर ले लिया। अभी भी हम डर रहे हैं कि मर जाएंगे, अभी भी हम डर रहे हैं कि रोग है, अभी भी हम डर रहे हैं कि हमारे ऊपर बहुत सी घटिया है। तो उसका कोड़ा खाना, उसका मारा जाना, उसका कूटा जाना, उसके लहू का एक एक कतरा व्यर्थ हो गया। भाई उसने किसके लिए मार खाई? उसके लहू का कतरा किसके लिए बहा? संबंध, अपने पुत्र और पुत्रियों के लिए। अगर मेरा पिता के साथ संबंध है तो उसने मेरे लिए मार खाई, उसने मेरे लिए अपने लहू के एक एक कतरे को दिया है। और अगर मैं ही शक करता हूं कि मेरी मृत्यु होगी और मुझे उसाते हैं रोग हो गया है, तो फिर मैं उसके उस कामों का बखान कैसे करूंगा जो पिता ने वचन में लिखा। एक मसीह को कभी आपने देखा है? कैसा रहता है मसीह? सलमान खान कैसा है बताओ? अभिषेक बताओ, सलमान खान कैसा है? अच्छा है। और क्या है? नहीं, सलमान खान को देखा तुमने? कैसा है? जैसा देखा वैसा बताओ। पापा की तरफ क्या देख रहे हो? हाँ, पर्सनैलिटी अच्छी है, अच्छा दिखता है। एक मसीह कैसा दिखता है? नहीं, मसीह प्रकाशमान दिखता है, चमक नजर आई। बता रहे हैं भाई, मसीह प्रकाशमान, चमक, तेज तेज नजर है। जो सच्चा मसीह होगा। देखिए, एक मसीह जो है ना, वो जो बातें हो रही हैं, जो बातें हो रही हैं या होने वाली हैं, उनको जानता है। ताली नहीं बजाएंगे? आपने देखा होगा एक आशाहीन व्यक्ति, अब ताली बजाइए। और एक आपने देखा होगा आशा रखने वाला। देखा, तुम्हारी आशा कभी टूटेगी नहीं, क्योंकि पुनरुत्थान और जीवन में हम एक मसीह को एक आशा है।
मसीह को एक आशा है। और वो आशा जो है वो आने वाले समय के विषय में उसे सब कुछ बताती है। आने वाले समय के विषय में अभी जैसे हम खड़े हैं आज 26 तारीख में खड़े हैं, कहां खड़े हैं? 26 तारीख में। लेकिन 26 तारीख दूसरा महीना और 2025 में खड़े हैं। लेकिन एक मसीह को वो अपनी मृत्यु तक को भी दिखा देता है कि तेरी मृत्यु ऐसे हो जाएगी, तू यहां पर गिरेगा और यहां के बाद फिर तू मेरे पास आ जाएगा। मसीह अलग है। यस, सच है। उसे कहा मूसा तू कनान देश नहीं जाने पाएगा, चल पहाड़ पे चढ़, मैं तुझे दिखाऊं और वहीं से मैं तुझे ले जाऊंगा। है तो अच्छा, पहाड़ पे जब मूसा चढ़ा तो फिर वो कब उतरा? नहीं। तो कहां गया मूसा? तो मूसा का फोन किसने किया था? अब आप बताइए एक मसीह का जीवन कैसा होता है? वो अपनी मृत्यु को देखता है। स्तिफनुस देख रहा है कि स्वर खुला है और वो अपनी आत्मा कहा किस स्टेप पे है मसीह? हमारे बेटे के साथ ऐसा हो गया, हमारी बेटी के लिए ऐसा कह दिया डॉक्टर ने। हाथ देखिए, हाथ। भैया हमारी पत्नी के साथ ऐसा हो गया, बताओ क्या करें? हाथ देखिए, देखा हमने। बहुत आकर के, बहुत घमंड से, बहुत पैसा, बहुत रुतबा, लेकिन जब कुछ हो जाता है आशाहीन की तरह रोते हैं। कैसे रोते, कल्ला फाड़ फाड़ के। कभी देखा आपने? जब वो रोते तो उनको देखो रोते हुए, उनके पास कोई जरा नहीं होता कि थोड़ी सी शांति दे दे। हकीकत में वो रो रहे ना, उन्होंने वैसा कमाया इसलिए वो रो रहे हैं। लेकिन एक मसीह ऐसे नहीं रोता। मसीह के एक एक आंसू का हिसाब पिता लेता है। आमीन, आमीन। उसे कहा मेरे छिपने का स्थान यीशु मसीह। मसीह हर एक चीज में स्थिर रहता है। मसीह हर एक चीज को जानता है, क्योंकि उसने मेल मिलाप किया है यीशु मसीह से। क्या हम राजदूत हैं? हम मसीह के राजदूत हैं। मानो खुदा हमारे द्वारा विनती कर रहा है, अब जिसके द्वारा विनती कर रहा है वही रो रहा है, वही गिरे जा रहा है, वही बिलख रहा है, वही संदेह कर रहा है, वही कह रहा भैया क्या होगा क्या होगा, परेशान घूम रहा है। वे दृष्टि, वे आंखें जो तुम्हें देखती थी हालेलुया गाते हुए, वे दृष्टि, वे आंखें जो तुम्हें देखती थी गवाही देते हुए, वे दृष्टि, वे आंखें जो तुम्हें देखती थी बाइबल पढ़ते हुए, वो आंखें का क्या होगा? वो कहेंगे कि अगर एक विश्वासी का ऐसा हाल है तो हम ठीक हैं, सच, हम तो इससे बहुत अच्छे हैं। सच बात। हमारे साथ देखो ऐसा हुआ था, हम तो इतना नहीं डर रहे थे, ये तो बहुत डर रहे। एक विश्वासी का ऐसा हाल है, अब हम हफ्ते में एक बार भी चर्च नहीं जाएंगे, हम ठीक हैं, हम ठीक हैं। और क्या, ये देखो महीने भर हर हफ्ते चर्च जाते हैं, और देखो इनका हाल कैसा हुआ। हमारे साथ देखा था कितना बड़ा हादसा हो गया था, लेकिन हमारा हाल ऐसा नहीं हुआ था। अब हम महीने में नहीं, अब 2 महीने में एक बार चर्च जाएंगे, हम यानी ठीक चल रहे हैं। आप जब बाइबल पढ़ते हैं, आप जब गवाही देते हैं, आप जब यीशु मसीह के गीत गाते हैं, आप पर लोग आंखें लगाते हैं। निर्बल लोग आंखें लगा के देखते हैं। क्या देखते हैं? कि देखें ये विपत्ति में गिरेगा कि नहीं, देखें ये कलीस में घबराएगा कि नहीं,
आपको मालूम, डॉक्टर ने कहा आप जिस खुदा की आराधना करते हैं सच में आपका खुदा सच्चा है। Praise the Lord. इतनी बड़ी डॉक्टर कह रही, आप विश्वास नहीं मानेंगे, कह रही अपने खुदा से। Praise the Lord. मालूम है क्या कहा उसने? अपने खुदा से मेरे लिए भी प्रार्थना करिएगा। Praise the Lord. वो देख रही थी कि इसके चेहरे पे जरा सा सेकंड घबराहट नहीं, और मुस्कुरा के कह रहा डॉक्टर साहब आप इलाज करिए। कह रही मैं जानती हूँ, मैं मेडिकल लाइन में, मुझे मालूम है ये कैसी बीमारी है, तुम समझ ही नहीं रहे हो। वो चाह रही थी ये रोए, वो चाह रही थी इसका चेहरा मायूस हो, तो मुस्कुरा के कह रहा है डॉक्टर साहब आप ही करिएगा, आप तो हो रहे। तुम क्या हो, आप नहीं समझ पा रहे, आप नहीं समझ पा रहे। मैंने वचन में पढ़ा है कि पिता ने हर एक चीज को नियुक्त किया है, हर एक चीज को पिता ने अपने समय पे बांधा है। मैं उस समय के पार नहीं जा सकता। यही बात दाऊद ने कहा कि अब वो मेरे पास नहीं आ सकता, अब मैं उसके पास जाऊंगा। आमीन, आमीन। आप और हम एक समय में बंधे हैं, और वही बंधन, वही कलेश को तोड़ने आया पिता। पिता ने कहा तुम्हारे लिए समय नहीं होगा, जैसे तुम्हारा पिता समय का आका है, जैसे तुम्हारा पिता अनंत जीवन है, वैसे तुम भी अनंत जीवन में आओगे। ओह माय गॉड, तुम्हारे लिए घड़ी कहां से आ गई है? तुम्हारे लिए समय कहां से आ गया? अरे समय नहीं है भैया, मीटिंग नहीं करा पाएंगे, समय नहीं है। जब मैं देखो जलवा बड़ी मजा आती है, समय नहीं भैया, मीटिंग नहीं करा पाएंगे। अरे हमारे पास समय नहीं है तो हम आते जरूर। तुम समय के अंदर हो, इसलिए नहीं कर पा रहे हो। और पिता ने एक मसीह को समय के पार कर दिया। हमेशा याद रखिए, जिस दिन आप एक मसीह बनेंगे, जिस दिन आप बाइबल को जान जाएंगे, जिस दिन आप वचन को पूरी रीति से विश्वास कर लेंगे, आप समय से अलग हो जाएंगे। फिर आपके पास कभी मुंह नहीं आया कि मैं वचन में नहीं जा पाऊंगा। आपके पास ये नहीं आएगा नहीं मैं कल आऊंगा, मैं परसों नहीं जा पाऊंगा। क्यों? क्योंकि आप समय में है, आप घड़ी के अंदर है, और जो घड़ी के अंदर है वो मरेगा। सच है, वो मरेगा। यार कैसी बात कर रहे हो यार, क्या बात है यार, पता नहीं क्या बताते रहते हो, ये पता नहीं क्या बोलते रहते हैं। नहीं तो डैनियल डैनियल नबी की पुस्तक 7वां अध्याय डैनियल नबी की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और उसके 17वें आयत में क्या लिखा? सो प्रभु का दास अपने प्रभु के साथ कैसे बातें कर सके। एक मिनट कुछ अंतर है,
उसे इसलिए अंतर। प्रभु का दास, एक मिनट रुक जाइए, अब पढ़ेंगे एक साथ। हाँ, इसलिए प्रभु का दास अपने प्रभु के साथ कैसे बात कर सके, कैसे बात कर सके? उसे कहा हम मसीह के राजदूत हैं, मानो खुदा हमारे द्वारा तुम्हारे लिए विनती कर रहा है कि तुम खुदा से मेल मिलाप कर लो। अब जब मेल मिलाप होता है तो जब बात नहीं हो रही तो कैसे बात करें? क्यों? अरे तुम तो मेल मिलाप करो, बात कर सकते हो, अब क्या हो गया? पढ़िए जरा। इसलिए प्रभु का दास अपने प्रभु के साथ कैसे बातें कर सके, क्योंकि मेरी देह में ना तो कुछ बल रहा और ना कुछ सांस ही रह गई। सांस नहीं रह गई? डैनियल क्या कह रहे हो? डैनियल क्या कह रहे हो? कैसे बात करूं? न बल है न सांस। न बल है ना सांस। न सांस। एक मसीह, अगर आप मसीह को देखना है, आप ब्रदर रोहित को ना देखिए, सच है। मैं मसीह को दिखा रहा हूं। मैंने कहा कि एक मसीह आने वाले समय के विषय में पहले से तैयार होता है। लोगों की दृष्टि में होता गया, रहा हो गया, लेकिन पिता उस मोड़ से पहले, जैसे मोड़ होता है, बहुत बड़ा टर्न आता है तो गाड़ी हम लोग देख लेते हैं मोड़ आ रहा है तो गाड़ी की रफ्तार हम लोग की पहले से कंट्रोल होती है, ब्रेक पे हाथ होता है, आराम से मोड़ लेते हैं। मसीह का जीवन वैसे ही है। मसीह उस मोड़ को, क्योंकि उस मोड़ तो छोड़ो, आगे के सेकंड में क्या होगा आदमी को नहीं मालूम, लेकिन मसीह को वो मोड़ के विषय में जानकारी पिता देता है। ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा ना, ऐसे। सच बात है। न बल है न सांस है। डैनियल कह जा रहे हो? डैनियल जाता रहा। हेलो हेलो, डैनियल जाता रहा, क्योंकि डैनियल इस समय देह से बाहर है। सच। अरे क्या बात कर रहे हो यार, देह से बाहर है डैनियल। तो बताइए, कोई आदमी देह से बाहर मर गया हो? आपको मालूम है मसीह जो है, खुदावन जो है, वो देह से बाहर ले जाके बात करता है। आमीन आमीन। तरीका अलग है, तरीका अलग है। पढ़िए जरा क्या कह रहा। इसलिए प्रभु का दास अपने प्रभु के साथ कैसे बातें कर सके, क्योंकि मेरी देह में ना तो कुछ बल रहा और ना कुछ सांस ही रह गई। आगे। तब मनुष्य के समान किसी ने मुझे छूकर फिर मेरा हिया बंधाया और उसने कहा, हे अति प्रिय पुरुष, मत डर, तुझे शांति मिले, तू दृढ़ हो और तेरा हिया बंधा रहे। जब उसने ये कहा तब मैंने हिया बांध कर कहा, हे मेरे प्रभु, अब कह, क्योंकि तूने मेरा हिया बंधाया है। प्राण आ गया। आमीन। सच। ओहो भैया, क्या बातें आप पढ़ते रहते हैं। कॉमिक्स पढ़ा करो। क्या पढ़ा करो? बड़ी मजा आती है। यहेजकेल 18। अरे आप बता रहे हैं डैनियल जाता रहा, कह रहा अब बल आ गया। अरे ये मनुष्य है कि वो है कार्टून नेटवर्क। मनुष्य है कि कार्टून है? देखे धाम से गिर गया, मर गया, फिर उठ के चलने लगा। अरे भैया, ये खुदा का वचन है। सच है। आमीन। आपको मालूम नहीं कि खुदा का वचन आपके साथ क्या कर सकता है? सच बात है।
उसका बल गया, उसकी सांसें गईं, डैनियल जाता रहा, लेकिन जैसे ही मनुष्य के समान किसी ने उसे छुआ, उसका ही आप बताया। मेल मिलाप करिए आप खुदा से। आप कहाँ इन रोगों के पीछे पड़े हैं, डायबिटीज, बीपी, फलामा ढिमकामा, कामा कामा कामा, क्या कामा कामा। ये हिजकील 18:4। देखो सबों के प्राण तो मेरे हैं। आपको समय के बाहर ले जा रहा है। आप जब खुदा को समय देते हैं तो खुदा आपको पूरे अनंत जीवन में, इस जीवन में चलाने लगेगा। आमीन आमीन। आपने देखा है भाई, सुनी, गाड़ी की टंकी देखिए कितनी बार, बहुत बार देखिए कि गाड़ी की टंकी जिसमें पेट्रोल डाला जाता है, ताली नहीं बजाएंगे, गाड़ी की टंकी का दिखाने लगे। ये सुनिए, अब इससे कहां सारा देखो, हम लोग को वचन प्रचार करना नहीं आता, लेकिन हमें खुदा, अब बताओ आपको कुछ तैयारी करके आए थे, लेकिन जा कैसे रहा है वो, ले कैसे जा रहा था, कुछ समझो। गाड़ी की टंकी में एक रिजर्व होता है, यस। और रिजर्व जो होता है उसमें भी गाड़ी ऐसे ही चलेगी जैसे मेन में चलती है। और हमारा और आपका मेन जीवन ये है, ठीक, लेकिन इस मेन जीवन में अब जो होता रहता है, उसके बाद मेन में जैसे ब्रेक पड़ा आदमी गया, लेकिन हमारा रिजर्व मसीह के लिए, तुम्हारे लिए अनंत जीवन मैंने रखा है। यस। तो वो पेट्रोल रखा है रिजर्व में, तो वो इस मेन वाले को सपोर्ट करेगा। ओ माय गॉड, ये मेन वाले को सपोर्ट करेगा। हो सकता है कि तेरी आयु यहीं पर समाप्त थी, लेकिन पिता ने अपने अभिषिक्तों की आयु को बढ़ा लिया। ये बढ़ाया कैसे, वो रिजर्व वाला आ गया यार। आमीन आमीन। ये समझे, आपके जीवन में एक रिजर्व है, और वो रिजर्व तब यूज होगा जब आप मेल मिलाप करेंगे। कितने जगह पे लगता, हम तो गए थे, हम तो कब तक चले गए होते, आज भी पिता ने हमें बना के रखा, ये पिता की दया है, समझे। तो ये रिजर्व कौन इस्तेमाल कर सकता है, कोई मनुष्य केवल एक इस्तेमाल कर सकता है, जो कह रहा है ये हिजकील 18:4 में। देखो सबों के प्राण तो मेरे हैं। देखो सबों के प्राण तो मेरे हैं। मेरे हैं, जैसा पिता का प्राण, जैसे पिता का प्राण वैसा ही पुत्र का भी प्राण है। वैसे ही पुत्र का भी प्राण है। दोनों मेरे ही हैं। सब मेरा है, दोनों मेरा है। इसलिए जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा। Praise the Lord। क्या कहते हो तुम वचन के विषय में, और क्या पढ़ते हो तुम वचन के विषय में? क्या तुम्हें ये बातें मैंने पहले से ही नहीं बताई थी? तुमने मेरे साथ चलते उठते बैठते क्या सीखा था? तुमने क्या सुना था? जो तुमने देखा सुना उस पर विश्वास करो। पिता के शिष्य घबरा गए, अब हम अनाथ हो गए, यीशु मसीह को मार दिया, अब हम क्या करेंगे?
क्या करेंगे हम? वो आया, उसने कहा, देखो जो कुछ तुमने मुझ में होते हुए देखा था, तुम उन बातों को जियो। वो बातें तुम्हारे साथ सदा बनी रहेंगी। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये खुदावंद यीशु मसीह है जिसके साथ हमें अपनी विपत्ति या कलेश या दुख और सुख को देखकर मेल मिलाप नहीं करना है। सच बात है। इसके साथ आपको मेल मिलाप अपने दुख को देखकर, विपत्ति को देखकर नहीं करना है। इसके साथ आपको मेल मिलाप में बने रहना है। आमीन आमीन। चाहे समय जैसा हो, अच्छा हो बुरा हो, सच है। जैसा भी समय हो, अपने पिता से लिपटे रहो, आमीन आमीन। क्योंकि वो तुम्हें उस समय से निकालने का फंडा जानता है। वो तुम्हें उस समय से निकाल के ऐसे खड़ा कर देगा, तुम कहोगे ये हुआ कब? सच। और हो के खत्म भी हो गया, फिर तो वैसे ही हो गया। मैं आपको सच बता रहा हूं, मनुष्य केवल देखता रह जाएगा। मनुष्य कहेगा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। खुदा आपको उस चीज से ऐसे निकाल देगा, आपको क्या है, क्योंकि सबों के प्राण मेरे हैं। पिता का प्राण भी मेरा है, पुत्र का प्राण भी मेरा है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। मानो पिता हमारे जरिए विनती कर रहा है कि हम सब एक साथ एक पिता के साथ मेल मिलाप कर लें। तुमने इस बाइबल के साथ अर्थात पिता के वचन के साथ अपने जीवन में कैसा मेल मिलाप रखा? ये वचन बाइबल हम क्यों पढ़ते हैं? और जो जना पढ़ता है उसके साथ एक अलग संबंध पिता बनाता है। सच बात है। अब घर के 5 सदस्य मानो, अब 5 जने सब बाइबल पढ़ रहे हैं, 5 का विश्वास एक नहीं होगा, 5 का संबंध एक नहीं होगा। लेकिन जब वो घनिष्ठता में भरेंगे और बहुत डीपली जाने लगेंगे, तो पिता 5 का मन एक कर देगा। अभी एक जना पढ़ रहा है, उसको कुछ समझ में आ रहा है, एक जना पढ़ रहा है, उसे कुछ समझ में आ रहा है, एक जना पढ़ रहा है, उसे कुछ समझ में आ रहा है, एक जना बहुत ज्यादा डीपली जा रहा पिता के संबंध में, एक कह रहा नहीं बस ठीक है, बस ठीक है, एक कह रहा नहीं 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 हम बाइबल बिना पढ़े रह नहीं सकते, एक कह रहा नहीं नहीं हम हफ्ते में 1 बार पढ़ लेते हैं, तो एक कह रहा नहीं नहीं हम हफ्ते में 4 बार पढ़ लेते हैं, तो एक कह रहा नहीं हम एक दिन में 5 बार पढ़ लेते हैं। देखा आपने देखा? हमें अपने खुदा के साथ संबंध बनाना है। सच है। उसने मार्ग तो तैयार कर दिया, लेकिन हम उस मार्ग पर चलकर अपने पिता के पुत्र पुत्री बनेंगे। यस सच है। उसने कहा जो कोई विश्वास करेगा, जो कोई चलेगा, जो कोई मेरे पास आएगा, जो कोई मेरी सुनेगा, जो कोई मेरे कहे गए वचन पे कान लगाएगा, जो कोई मेरे निकट आएगा, जो कोई मुझे जानना चाहेगा, जो कोई मेरा खोजी होगा, जो कोई वचन का प्यासा होगा, जो कोई मेरी ओर दृष्टि करेगा, वो कभी निराश ना होगा। आमीन आमीन। कितनी बार दृष्टि करी और कितनी बार अविश्वास में गिरे। सच बात है। और कितनी बार पिता से कहा नहीं पिता नहीं, अब से हमारा विश्वास आप पर अटूट रहेगा। सच है। नहीं पिता अब से देखिएगा, अब से देखिएगा हम किसी चीज को नहीं देखेंगे, अब से हम केवल
हालेलुया। हालेलुया। नहीं अरे, और जिनका फोन आया मैं अभी इनकी बात बताने जा रहा था। इन पे जब कोई विपत्ति आती तो कहते मीटिंग करने नहीं आए आप। भैया इस बार हमारे यहाँ मीटिंग नहीं हुई, आप ही पे दोष भर देंगे, आप नहीं करिए, आप मीटिंग करने नहीं आए। ये प्रार्थना नहीं कर रहे आजकल आप ही नहीं करते। मैं प्रार्थना करो, तुम मीटिंग सुनो ना, तुम वचन पे कान ना लगाओ, मेरी प्रार्थना बढ़ जाएगी। मैंने प्रार्थना करना बंद कर दिया 4-5 दिन से। अभी फोन आ रहा है, अगर ये प्रार्थना सुन रहे हो तो तुमको मालूम होता कि सुबह मीटिंग चल रही है। जबकि इनके घर में बहुत आश्चर्यचकित काम हुए हैं। बच्चे को चंगाई मिली, अभी भाई को चंगाई मिली। देखिए मैं खुल्लम खुल्ला प्रचार कर देता हूँ, खुल्लम खुल्ला बोल देता हूँ। आप वचन में परिश्रम नहीं करेंगे, मैं आपके लिए रोज प्रार्थना करता रहूं, काहे करो, काहे करो। सच बात है। आप वचन में परिश्रम करें, मैं प्रार्थना करूं, उत्तर मिलेगा। हमेशा याद रखिए, जुन में हम लोग सब बढ़ रहे हैं, इसलिए बढ़ रहे हैं कि देखिए सुबह मीटिंग हो रही, सब जुड़े हुए, ये सब चल रहे हैं, ये सब चल रहे हैं। ये देखिए ये आगे भाई, ये सब हम लोग सब जुड़े हुए हैं, हम लोग सब चल रहे हैं। हम लोग चल रहे हैं, इसलिए जब प्रार्थना होती है तो सबके घराने में काम हो रहा है। और काम हो कि सब सब अंडे दौड़े थे, लेकिन तब भी देख के तब भी कह नहीं हमने करा, नहीं हमने करा। थोड़े दिन बाद नहीं हमने नहीं करा ये काम, नहीं हमने नहीं करा ये काम, तो खुदा ने करा। अब देख के समझ में नहीं भैया, बलवा ना लो, खुदा ही है। आमीन आमीन। तो समझे हम और आप, हमारे लिए ये बाइबल क्या है, ये बाइबल को हम क्यों पढ़ रहे हैं जब हमें उस मार्ग पर चलना ही नहीं है। ये मार्ग है, अब इस मार्ग पर आप तब तक चलेंगे नहीं, तब तक पहुंचेंगे नहीं। हम कह रहे हैं हम कानपुर आएंगे, चलेंगे नहीं तो आएंगे। नहीं, कानपुर बहुत बड़ा है, कानपुर की रोडें बहुत अच्छी, हम आएंगे। अब तो कानपुर हाईवे भी बनने वाला है ना, हाँ हम आएंगे। नहीं हम आएंगे। हम कानपुर भी जानते हैं, आपका घर भी जानते हैं, रोड भी जानते हैं, कितनी दूर है ये भी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। हम बाइबल भी पढ़ते हैं, हम गवाही भी देते हैं, हम स्तुति महिमा के गीत भी गाते हैं, हम सब कुछ करते, सब कुछ जानते। नहीं चलेंगे नहीं, पहुंच पाएंगे आपके घर? नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक यही चीज है, मेल मिलाप आपको चलना सिखाता है, सच। मेल मिलाप आपको संबंध के विषय में बताता है, मेल मिलाप आपको दृढ़ करता है, मेल मिलाप आपके अंदर विश्वास उत्पन्न करता है, मेल मिलाप आपको राजदूत बना देता है, मेल मिलाप आपको प्रभु का दास बनाता है, मेल मिलाप आपको प्रभु की दासी बना देती है, मेल मिलाप आपको प्रभु का अभिषिक्त बनाता है, मेल मिलाप आपको एक मसीह बना देता है। आमीन। और एक मसीह इस पूरे संसार में कहीं पर भी उसको छोड़ दो, वो जी लेगा। सच। वो दुनिया के भोग विलास की चीजों के पीछे नहीं भागता। सच। ऐसा नहीं कि उसके पास होगा नहीं पैसा, उसके पास ऐसी चीजें नहीं होंगी, है नहीं तो बेचारे क्या करें। नहीं, सब कुछ एक एक चीज है, एक चीज है, लेकिन वो जानता है। ताली नहीं बजाएंगे?
वो जानता है कि जीवन क्या है। भाई डैनियल राजा के बाद सबसे बड़ा अधिकारी था, यहां तक कि राजा भी उससे परमिशन लेता था। डैनियल सबसे बड़ी रैंक पे बैठा था। तब दिन के 3 पहर प्रार्थना करने जा रहे हैं। अरे डैनियल इतना पैसा है, इतना रुतबा है, जाओ जाके अपना ऐशो आराम करो। डैनियल तो बस समझते नहीं क्यों। हाँ? डैनियल जा रहे 3 पहर प्रार्थना कर रहे। अपने आप को डैनियल ने कहाँ रखा था? राजा ने उसको सारी चीजों का, भोग विलास का, हर चीज का अधिकार दिया था। राजा ने सब कुछ दिया था डैनियल को। बुलाया राजा ने। हाँ, ये जो हाथ में लिखा है दीवार पे, ये बताओ। राजा कह रहा, हमने सुना तुम हमारे पिता के विषय में हमारे पिता को बहुत कुछ बता चुके हो और बहुत अच्छे तुम्हारे अंदर आत्मा रहती है विश्वास की। तुम एक काम करो, दीवार पर लिखा हुआ बताओ, हम तुम्हें ये देंगे, हम तुम्हें ये देंगे, वो देंगे, ये देंगे। डैनियल ने कहा सब अपने पास रखो। यस पढ़ा आपने? डैनियल तो राजा कह रहा मैं तुम्हें ये दूंगा, ये दूंगा। मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है, राजा ये सब अपने पास है। तो तौर में हल्का है। ओ प्रेज द लॉर्ड। समझ नहीं पा रहे हम समझ नहीं पा रहे, हम समझ नहीं पा रहे। एक मसीही, आप बताइए ऐसी कौन सी चीज थी जो नमान कोड़ी लेके नहीं आया एलिया के पास? बताइए, ऐसी कौन सी चीज थी? अपने मुल्क का सबसे उत्तम चीजें लेके आया था, और भविष्यवक्ता बाहर से, अंदर से बाहर तक नहीं आया देखने। उसको इन सारी चीजों की आवश्यकता नहीं है। वो एक समय के पार जा चुका है, क्योंकि अब जब खुदा उन्हें ये सारी, समझे एक बहुत फोन, बहुत मनुष्य बहुत विचलित है। सच बात है, बताइए मैं क्या करूं? अब कोई मुझे घमंडी कहे, कोई कहे, मैं ऐसा हूं नहीं। मैं केवल एक चीज कहता हूं कि जब तुम पिता के वचन में बने रहोगे तो उससे लिपटे रहोगे। आमीन आमीन, सच बात है। तुम सोचते हो एक रिश्ते, एक नाते के लिए हाँ भैया हम प्रार्थना करेंगे, फोन कर रहे हैं। एक रिश्ता, एक नाता थोड़ी ना, हमको तुमसे कोई रिश्ता नाता नहीं होना। आप बताइए, आप खुदा के साथ रिश्ता बनाएंगे कि मनुष्य के साथ? खुदा के साथ। आपको मालूम है कि दिन भर में एक बार फोन ऐसा बजता है
कि खुदा के नाम से मेरे लिए प्रार्थना होती है, तो उस फोन को आप कैसे अटेंड करेंगे? बस बात है। आप जब तक वचन नहीं जानेंगे आप उसको अटैम्प अच्छे से नहीं करेंगे। अगर आप वचन नहीं जानते तो आप उसको अपने फायदे के लिए अटैम्प कर रहे हैं। हाँ, आप ये प्रार्थना करो, हाँ जब मलहम लग गया, घाव ठीक हो गया, आप डॉक्टर के पास काहे जाए, हम तो साइकिल चलाएंगे। तो ये वो वाला डॉक्टर नहीं है कि जख्म भर गया अब जाना नहीं। हम सबको इस डॉक्टर की रोज जरूरत है। सच है। नहीं समझता मनुष्य। समझ गए हम समझे कितना जरूरी है पिता के वचन में चलना। सच बात है। और कितना जरूरी है हमें पिता के साथ मेल मिलाप करना। मेल मिलाप करो और जीवन में जो हो रहा है, जो घट रहा है, एकदम भी चिंता ना करो। सच है। क्योंकि इस जीवन में हो सकता तो मैं घटी हो, थोड़ा सह लो, क्योंकि अनंत जीवन तुम्हारा है। आमीन आमीन। लेकिन उसको सहने में भी पिता तुम्हारे साथ होगा। सहने नहीं देगा, सहने नहीं देगा। वो है, वो अपने बलवंत दाहिने हाथ से थामता है, वो मुझे उठाता है, मुझे चलाता है, मुझे एक नया बल देता है। आमीन। वो मुझे सिखाता है कि जीवन के अंत समय तक मैं हूं, मैं तुम्हारे साथ कभी ना छोड़ूंगा। मैं बोलता हर चीज का एक समय है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है कि भाई सुनील प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हम सबको अपने वचन में बनाए रखा, आपकी हम 27 गीतों को गाया, गवाहियों को सुना। बोले दे पिता परमेश्वर, ये सारी बातें हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करें और हम भी दूसरों के लिए भलाई को उत्पन्न कर सके, ताकि हमारे द्वारा बहुत से लोगों का जीवन परिवर्तन हो सके। बोले दे पिता परमेश्वर, अपने पासवान के लिए विनती करते हैं, उनके वचन रूपी बीज के लिए जो उन्होंने हमारे यहाँ बोया है, वो सिर्फ सुनने वाले ही नहीं परंतु उसको अमल करके उस पर चलने वाले बन सके। बोले दे पिता परमेश्वर, चाहते हैं उनकी बुद्धि को और समझ को और खोले, ताकि बाइबल के बहुत से भेदों को हम सबको बताने वाले हो सके और उनके द्वारा बहुत से लोग बचाए जाएं जो भटके हुए हैं, जो विचारधारा से भटके हुए हैं, जो आपको नहीं जानते। बोले दे पिता परमेश्वर, इनके परिवार को आशीषित करें, इनके परिवार की सारी समस्याओं को। और जब वो हमारे यहाँ से जाते हैं, हम चाहते हैं पिता परमेश्वर, जिस तरीके से आप अपनी दया से, अनुकंपा से यहाँ पर सुरक्षित लाएं, उसी तरीके से खुशी खुशी आप उनको वापस भेजें उनके घर पे, ताकि वे जय जयकार के साथ आपके संग होंगे और आपका धन्यवाद कर सकें और हम भी धन्यवाद कर सकें कि आपने हमारे बंदों को हमारे अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचाया। बोले दे पिता परमेश्वर, आप सबकी रहनुमाई करें, जो भटके हुए हैं और जो आप में हैं, सबकी रहनुमाई करें, ताकि हम सब आप में बने रहें। आदर और महिमा आपको देते हैं, आपके प्रिय पुत्र उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे रोज के अपराध दे और हमारे अपराध को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, बुराई से बचा, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराफत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अंत तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।
सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद, सारी आशीषें आदियों से हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। तो भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना, प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड सब भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे डाली आंटी के घर पे होगी। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे डाली आंटी के घर पे होगी। प्रेज द लॉर्ड।